हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूं मैथ्स बेसिक में एक और नई चीज़। मेरा चैनल मैथ्स बेसिक के हिसाब से मैंने बनाया है। मैथ्स बेसिक मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें आप कमज़ोर हो, किसी से शेयर नहीं कर पाते, तो वो मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। और आज ना मेरा मन हुआ कि बहुत आसान बेसिक लूँ। आपको लगेगा सर आप ये क्या बेसिक वीडियो बना रहे हैं, पर आज का मेरा ये वीडियो ना उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो छोटे से लेकर बड़े तक है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं और कहीं ना कहीं अटकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ना, ये मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लास एकदम लोअर से बनाने जा रहा हूँ। मैं आज के वीडियो में मैं प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब लेने वाला हूँ। तो दोस्तों सीखते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ मजेदार ट्रिक्स। हो सकता है आप इसमें कमजोर हो सकता है आप परफेक्ट हो तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप कमजोर हो तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं नॉर्मली इनटू से, क्योंकि इनटू में कई लोगों के कई सारे डाउट्स है। तो सबसे पहले एक चीज इनटू की, ये नंबर आप जानते 0। अब आप सुनिए ध्यान से, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका आप किसी से भी इनटू कर दो, आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। कोई नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, 2, 6, 9, 8, 4, लेकिन अगर इंटू 0 से करा तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है और अच्छे से समझना है कि जब भी आप इंटू कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही केस में अगर आपने 0 को ले रखा है तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, चाहे नंबर छोटा हो चाहे नंबर बड़ा हो। ठीक है, अब आपके इसका कैजुअल से अपन डिवाइड लेते हैं, इंटू लेते हैं। मान लीजिए बहुत छोटा, क्योंकि इंटू की दिक्कत बहुत बच्चों को आज भी होती है। एक बहुत छोटा नंबर मैंने कहा 76 का इंटू 2 से करिए। राइट, इंटू ले रहा हूं मैं, वो छोटा सा। चलो सब जानते हैं कि 2 का अगर अब इंटू करने का क्या तरीका है। देखो ये वीडियो किसके लिए, जो बच्चे ये छोटी छोटी चीजों में भी अटकते हैं। मेरे माइंड में आया तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जिसको जरूरत नहीं है उसको लग रहा है सर आपने ये क्या बनाया है, आप नहीं ध्यान देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बच्चे जिनको जरूरत है ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास नॉर्मली इंटू में आया, लेकिन आजकल ऐसे नहीं लिखा जाता है, आजकल इंटू में ऐसे लिखा आता है, ऐसे। आप टेंशन मत लीजिए, इंटू आपके सामने ऐसे आया है ना, आप कंफर्टेबल रहिए, आप उसको ऐसे उतारिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आना चाहिए, सामने वाले को आपको उसको सॉल्यूशन चाहिए सही मेथड के साथ। आप ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हैं, आप पहले उसे ऐसे लिखिए, आराम से रिलैक्स होके आराम से लिखिए बिना किसी कंफ्यूजन के। अब आप इंटू करिए। अब इंटू हमेशा ध्यान रखना पीछे से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा इंटू, यहां से। तो 2 का इंटू आपको 6 से करना है, यानी आपको 2 का टेबल पढ़ना है 6 बार। आराम से पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। आप रफ में नंबर लिखिए अगर आपको कंफ्यूजन होता है। 12 आया। अब आप ध्यान रखिएगा, जो ये पीछे का नंबर है इसको आप नीचे उतारिए, और ये जो आगे का नंबर आप देख रहे हैं ये हो गया कैरी ओवर। आप हमेशा ध्यान रखना, पीछे के नंबर को आपको लिखना है नीचे लिखना है, और आगे के नंबर को आपको लिखना है ऊपर। अब आपका क्या काम है कि 2 का इंटू 6 से हो जाने के बाद अब 2 का इंटू आप 7 से करेंगे। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये ऊपर भी एक लिखा हुआ है उसका क्या काम है, उसका काम अभी नहीं है। इंटू आप नॉर्मल करिए, कैसे, अब आप 2 का इंटू किससे करिए, 7 से। 2 का इंटू आप 7 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 2, 2 2 4, ऐसे करके जब आप 2 का 7 बार टेबल पढ़ेंगे तो आपको 2 7 मिलेगा 14। ये आपका 14 आया, लेकिन 14 के सर पे कौन चढ़ के बैठा है, 1। तो 14 में वो 1 ऐड कर दो तो आपको मिला 15। अब आप 15 पूरा लिख देंगे, काम खत्म। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये नंबर आपने नीचे लिखकर इसको आगे कैरी ओवर लगाया था, आपने वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं करी। तो जवाब बहुत सिंपल है, अगर आगे नंबर खत्म हो जाते हैं तो हम पूरा आंसर लिख देते हैं, और जब तक आगे नंबर चलेगा हमारा कैरी ओवर चलता रहेगा। समझाने के लिए एक सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। आपके पास आया कि 7 6 0 का मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, चलिए हमको तो ऐसे आता है, हमने ऐसे लिखा, तो 5 का इंटू सबसे पीछे से शुरू करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना पीछे से। 5 का इंटू 0 से करेंगे, और अभी मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी चीज का 0 से इंटू करो आपको क्या मिलता है, सीधे 0। तो 5 का इंटू 0 से करने पर आपको क्या मिला, 0 मिला। अब आप क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, क्योंकि 0 का काम खत्म हो गया। तो 5 6 आपको मिला 30। 30 का 0 लिखा आपने पीछे,
पीछे का जो नीचे ये नंबर हमेशा कहाँ आएगा, नीचे, और ये चला गया कैरी ओवर। अब 5 के टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो हमको 5 7 से मिलेगा 35, उसमें जो 3 है इसको ऐड करेंगे तो 35, 36, 37, 38, हमको मिला 38। क्या इसके आगे कोई नंबर है? नहीं है, तो अब हम 38 पूरा लिख देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये तो 1 डिजिट का है, अगर 2 डिजिट का हो तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको 864 का इंटू करना है 29 से। आपने क्या करा, 864 को लिखा पहले आराम से, फिर उसका इंटू आपने करा 29 से। अब आप इंटू कैसे करेंगे, अब आप देखिए, इंटू 2 नंबर आ गए, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इस नंबर को लेंगे आप, इस नंबर को लेने के बाद उसका इंटू सबसे पहले यहां करेंगे, तो 9 का इंटू आप 4 से करिए, तो 9 4 आपको मिला 36। 36 का 6 लीजिए पीछे, और जो 3 है उसको लगाइए ऊपर, काम खत्म। ध्यान रखिएगा 2 नंबर है, पर हमारा इंटू हमेशा कहां से शुरू होता है, पीछे से, तो इससे करा। अब 9 का इंटू हमने 6 टाइम पढ़ा, तो 9 6 मिलेगा आपको 54। आप कर लीजिएगा 54 मिलेगा, और 50, लेकिन 6 के ऊपर कौन चढ़ के बैठा है, 3, तो आपने 3 लिया। जब आपने ऐड करा तो ये बना 57। 57 का आप 7 पीछे ले लो, आगे क्या बच गया 5, वो इसके सर पे आके बैठ गया। अब आपने क्या करा, 9 का इंटू आपने 8 से पढ़ा तो आया 72, प्लस जो इसके सर पे बैठा हुआ है 5, इनको ऐड करा 77। क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गए तो अब हम इसको पूरा लिख देंगे। ये पूरा हो गया, चलिए ये यहां पे पूरा हो गया। लेकिन अब इसके पहले क्या दिख रहा है आपको, 2, क्योंकि 2 नंबर है तो शुरू हम हमेशा यहीं से करेंगे। इसका कर दिया ना, इसका पूरा काम खत्म हो गया, अब हमें इसका करना है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ता है, जब हम पहले नंबर का इंटू पूरा खत्म करते हैं और अगले इंटू करने पे जाते हैं, और हमेशा ध्यान रखना इंटू आप पीछे से ही करेंगे, इंटू आप आगे से नहीं करेंगे, इंटू आप कहां करेंगे, पीछे से। तो आपको नीचे लगाना है एक क्रॉस। जब भी आप पहले का इंटू पूरा खत्म कर लेते हैं और आगे आने वाले नंबर पर आते हैं, तो सबसे पहला काम आपका यह है कि आपको लास्ट नंबर के नीचे लगाना है क्रॉस। अब आपको अपना इंटू नॉर्मल शुरू करना है। 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, आपको मिल गया 8। 2 का टेबल 6 बार पढ़िए, आपको मिला 12, 12, उसका 2 आपने नीचे लिखा और नंबर के नीचे लिखे। अब आपका 1 है। अब आप बोलेंगे सर यहां मैं कहां लिखूं, मत लिखो, जरूरी थोड़ा ना लिखो, आप उसको साइड में लिख के रख लो, आप उसे याद रखो, जरूरी नहीं कि ऊपर ही लिखो, याद रखो। अब 2 का टेबल 8 बार पढ़ने पर आया आपको 16, और एक 1 आपका बचा हुआ था, तो टोटल हो गया 17। ऐसे लिखिए, नंबर के नीचे नंबर, और जो नंबर आगे जा रहा है उसको आगे जाने दीजिए। अब इंटू में होता है, हमेशा ध्यान रखना, प्लस, तो प्लस करिए, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, 6 वैसे ही। 7 को 8 में प्लस करिए 15, 1 कैरी ओवर, 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 1 कैरी ओवर, 8 और 7 15 हो गया, 1 कैरी ओवर 2 हो गया, आपका नॉर्मली आंसर आ गया। सिंपल। आप सोच रहे हैं सर क्या सिखा रहे हो, भैया इंटू सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आता है। ये हो गया इंटू, सिंगल नंबर का भी, डबल नंबर का भी हो गया ना, ठीक है। अब आते हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, मुझे मालूम है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है। अब हम आते हैं डिवाइड पे। अब डिवाइड का खेलना बड़ा खतरनाक है। चलिए मैंने एक नंबर लिया, सिंपल डिवाइड लेते हैं। 3 का डिवाइड आपको करना है 9 में, सिंगल नंबर है। अब डिवाइड क्या कहता है, यहां जो नंबर है ना उसका टेबल तब तक पढ़ो जब तक ये नंबर ना आ जाए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 आ गया। इंटू में अगर प्लस होता है तो डिवाइड में होता है माइनस, ये दोनों कट गए, 9 में से 9 गया तो क्या बचा, 0। सर ये तो बहुत सिंपल डिवाइड है, ये तो आराम से हो गया। लेकिन अगर मान लो वो नंबर उसके टेबल में नहीं आता हो तो ये भी अच्छी बात है। सही कहा आपने। 3 का डिवाइड दिया मैंने 10 में। 3 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, सॉरी 3 के टेबल में 10 आता ही नहीं है। अब डिवाइड में जब ऐसा केस आ जाए कि वो नंबर आपके पास आ जाए जो उस टेबल में नहीं आता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टेबल आपको तब तक पढ़ना है जब तक उस नंबर से छोटा नंबर आप ना ले लो। अब आप बोलोगे सर 10 से छोटा तो 3 ही होता है, फिर कैसे, तो मैं इसको लिख के बताता हूं। देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। पहले तो आप टेबल, अगर आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो कि छोटा नंबर लूं तो कौन सा नंबर लूं, तो आप टेबल को तब तक पढ़िए जब तक कि आप उस नंबर से ऊपर ना पहुंच जाए। और जैसे ही उस नंबर से जब तक छोटा नंबर चल रहा है, लेकिन छोटे नंबर के बाद जंप करके जैसे ही नंबर उससे बड़ा आ गया, आप समझ रहे, जब तक टेबल छोटा चल रहा था, लेकिन छोटे चलने के बाद तुरंत ऐसा नंबर आया जो उससे बड़ा है, तो अपने डिवाइड को वहीं रोक दीजिए, अपने टेबल को वहीं रोक दीजिए। क्योंकि जब तक नंबर छोटे चल रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन छोटे से नंबर जैसे ही बड़ा हुआ, यानी उससे ऊपर पहुंचा, तो अपने माइंड को वहीं रोक लेना, वहीं सोच लेना। आपको सबसे पहली बात कि अगर वो नंबर उसके ऊपर गया तो वहां पर आपको रुक जाना है। अब आपको देखना है कि नंबर अगर उसके ऊपर चला गया है तो बस वो नंबर लेना है जो लास्ट उससे छोटा था। आप ये भी छोटा है, लेकिन आप इन्हें नहीं लेंगे। छोटा मतलब उतना छोटा नंबर लेते हैं कि जब आपका टेबल चल रहा है और जब तक छोटा नंबर चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन नंबर जैसे ही छोटे नंबर के बाद डायरेक्ट बड़ा हो जाता है, तो जो नंबर बड़ा हो गया उसको ना लेके उससे एक पीछे रहने वाला नंबर हम ले लेंगे। यानी हम ले लेंगे यहाँ पे 3 3 9, 3 3 9 और 10 में से 9 जाएगा 1, हमारा डिवाइड खत्म। क्योंकि अब 3 के टेबल में 1 नहीं आता और डिवाइड वहां पे खत्म हो जाता है जब हमारा नंबर बड़ा हो जाए और जिसमें डिवाइड करना है वो नंबर हमारा छोटा हो जाए, तो आपका डिवाइड यहाँ आसानी से रुक जाएगा। लाइक ये छोटे नंबर का जो कन्फ्यूजन है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो मुझे मालूम है बहुत से बच्चे बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे जिन्हें ये चीज़ें नहीं आती है समझ में, और सीरियसली नहीं आती है, ये उनके लिए है। अब जैसे कि बात करें हम 3 की, अब नंबर डबल हो गए, यहां लिया 4 और यहां लिया 5। अब डबल नंबर आ जाए तो डिवाइड कैसे करना है? देखिए, डबल नंबर का सिंपल फंडा होता है, यहां जो नंबर है ना उसका डिवाइड एक एक करके करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर अभी 10 आया था तो आपने दोनों नंबर एक साथ ले लिए थे, फिर वो आपने क्या किया था? अब वही तो बता रहा हूं, यहां जो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं और यहां जो नंबर है जिसमें आप डिवाइड दे रहे हैं, दोनों का पहला नंबर मिलाना। अगर यहां का नंबर इससे बड़ा है तब तक सिंगल होगा, लेकिन अगर यहां का नंबर छोटा हो जाए तब आपको दोनों नंबर शामिल करना पड़ते हैं। तो दोनों नंबर कब शामिल करते हैं आप? जब ये नंबर बड़ा हो और हमारा यहां का पहला नंबर छोटा हो, तब हम इन दोनों नंबरों को शामिल करते हैं। और अगर ऐसा ना हो और ये नंबर हमेशा इससे बड़ा हो, तो सबसे पहले फिर आप एक एक करके डिवाइड करेंगे। तो आप समझ में आ गया आपको सिंगल नंबर को कब ले। जैसे जब हमने 3 से 10 में डिवाइड करा था, देखिए 3 से 10 में डिवाइड करा था, तो ये जो 1 है वो इससे क्या है? छोटा है। अगर ये नंबर इससे छोटा है तो हमें फिर दोनों नंबर लेने पड़ेंगे, और अगर ये नंबर बड़ा है तो पहले इसमें देंगे। तो 3 के टेबल में 4, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अभी क्या बताया? जब तक छोटा नंबर चल रहा है, लेकिन छोटे नंबर के तुरंत बाद अगर इससे बड़ा नंबर मिल जाए तो बस वहीं रुक जाना है। फिर हमको वो नंबर लेना है जो इस नंबर से पहले आया था, यानी 3 1 ज़ा 3। जितनी बार डिवाइड जाता है, यानी जितनी बार 3 के टेबल में वो नंबर आया है उसे आप यहाँ लिखेंगे, और जितना आंसर आया उसको आप नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे एक एक करके। पहले 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब ये जो अगला नंबर बच गया है आप इसे उतारिए। अब 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है? 5 बार। 5 बार करिए, ये पूरा कट गया, क्योंकि 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचा, 1 में से कुछ गया, ये आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम लोग जब डिवाइड करते हैं ना तो उनके साथ, और ये वाला इश्यू कब आता है पता है? जब हम ये काटा पीटी की मेथड करते हैं तब ये डिवाइड बहुत ज़्यादा आता है, तब ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आता है। और जब ये कन्फ्यूजन आता है ना तब हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि डिवाइड करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ ना तो बहुत सोच समझ के बनाता हूँ, टाइम पास के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता। मुझे पता होता है कि कई बच्चे कहाँ पे शर्मिंदा होते और नहीं बोल पाते। लाइक ये वीडियो उन्हीं के लिए है, क्योंकि हर बच्चे को सीखना है और सीखना ही है। बड़ी मैथ्स तब होगी जब ये छोटी छोटी मैथ्स आएगी। अब मैं आपके लिए एक और ले लेता हूँ 3 डिजिट का नंबर। लाइक नंबर हमारे पास नंबर हुआ 7। अब हमारे पास यहाँ पे नंबर हुआ 343। ठीक है, अब अपने पास 3 नंबर है। अब आप सुनिए, पहला नंबर सबसे पहले देखो, इससे छोटा आगे छोटा। अभी मैंने क्या समझाया था? अगर ये नंबर इससे छोटा हो तब आपको 2 नंबर शामिल करने पड़ेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर इसका हमेशा पहला नंबर देखना,
अगर आपको डिवाइड करना है, डिवाइड सीखना है तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान किस बात का रखना है कि पहले नंबर पे फोकस करो। अगर पहला नंबर इससे छोटा है तो आप फिर 2 नंबर लेंगे। अब 7 के टेबल में आप 34 को देखेंगे तो 7 का टेबल आप पढ़िए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। यहां रुक गए। मैंने आपको क्या सिखाया? आपको अगर 7 के मतलब जो भी नंबर में आप डिवाइड करें, अगर वो इसके टेबल में नहीं आता तो इससे छोटा आना चाहिए। लेकिन छोटा कितना? आप चलते गए, अभी छोटा है, अभी छोटा, अभी छोटा, अभी छोटा, लेकिन अब बड़ा हो गया। तो बड़ा यहां पे हुआ बड़ा। तो अगर ये बड़ा हो गया है तो बस उससे एक छोटा यानी 28 जो आया 4 बार, 7 4 ज़ा 28। अब आपका काम क्या है? माइनस करने का है। तो माइनस करने के लिए हमारे पास बहुत सीधा सा फंडा है कि 4 में से तो 8 जाएगा ना, इससे एक कैरी ओवर लेंगे, इससे एक कैरी ओवर लेंगे तो जो आपका 4 है वो हो जाएगा 14। क्योंकि जब आप बगल वाले नंबर से 1 मांगते हो तो वो 1 उसके आगे आता है। तो जो नंबर पहले 4 था वो 14 हो गया। क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया है तो ये कितना बचा? 2 बचा। अब 14 में से 8 आपने माइनस करा तो आपको मिला 6। अब ये 2 है और ये 2 है, 2 से 2 गए तो कुछ नहीं बचेगा। अगला नंबर आपने उतारा 3। 7 के टेबल आप पढ़िए, 9 बार आपको 63 मिलेगा। आसानी से आपका डिवाइड हो जाएगा। बात खत्म। अब मैं यहां आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? यहां आपको यह समझाना चाह रहा हूं मैं कि जब आप डिवाइड करते हैं तो अगर आपके डिवाइड में वो नंबर आ गया, वो टेबल में वो नंबर आ गया तो आपके लिए काम आसान है। लेकिन अगर वो नंबर नहीं आया तो वो नंबर नहीं आया तो उससे छोटा नंबर ढूंढो। लेकिन छोटा लाइक कितना छोटा? तो आप जब तक टेबल पढ़ो जब तक आप उस नंबर से बड़े नंबर पे ना पहुंच जाओ, और जब तक टेबल चलते 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 जहां के नंबर के बाद आप उससे ऊपर पहुंचे तो बस जहां उससे ऊपर पहुंचे उसके एक पीछे वाला नंबर आपको ले लेना है, जिसके बाद आप बड़े नंबर पर आ गए हो। तो आपके डिवाइड का सारा कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लाइक आजमा के देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब एक कंफ्यूजन और जो बच्चों का मैं दूर करना चाहता हूं, लाइक वो भी आप देखो। अब वो कंफ्यूजन क्या है? अब जब नंबर जमाने की बारी आती है, जैसे 6 7 9 8 में प्लस करना है, मान लो 2, बोलूंगा सर ये तो बहुत आसान है। भाई बात जमाने की हो रही, देखिए जमता कैसे? पूरा नंबर तो हमेशा ऊपर का आएगा ही आएगा, लेकिन ये नंबर कहां जाएगा? कई लोग को नहीं समझ में आता तो वो नंबर को लिख देते हैं शुरू में। नहीं, नंबर हमेशा लास्ट से शुरू होता है। ऐसे प्लस होगा। भले ही प्लस बहुत से लोग को आता होगा लेकिन जमाना नहीं आता। अब यहीं पे नंबर मान लो अगर आ जाए 5 7 3 तो क्या? 6 7 9 8 5 7 3 है, 5 7 3 है। आखिरी से शुरू करो, पहले 3 फिर 7 और फिर 5। अब प्लस करो या माइनस करो, लेकिन लिखने का तरीका सीखो। जब भी आपके पास नंबर आए तो आप कहां से लिखना शुरू करेंगे? हमेशा आखिरी से। आपको लिखना आना चाहिए। लिखना आ गया तो आपसे सब हो जाएगा। समझ आई आपको बात? आ गई ना? बस ये इसको लिखने का तरीका हो गया, प्लस माइनस। अब एक चीज, अब माइनस जब आता है तो जीरो का अपना एक फंडा है। मान लो आपको इसमें से माइनस करना है 45 को। अब ये जीरो का जो माइनस वाला फंडा है ना, ये बहुत लोग के दिमाग में जाता नहीं है। तो अब ये फंडा क्या है उसको भी हम सीख लेते हैं। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात है, जब आप माइनस कर रहे हो जीरो में से तो 5 जाने से रहा, जाएगा नहीं जाएगा ना। तो आपको करना क्या है? अब जीरो के बाद भी जीरो है तो आपको तब तक देखना जब तक आप नंबर पे, यहां नंबर लिखा हुआ है। अब नंबर काम क्या करेगा? नंबर इसको 1 देगा। तो मैंने आपको जैसे ही बताया कि कोई भी अगर आपको बगल वाला नंबर अपना नंबर दे रहा है तो वो नंबर उसके आगे आएगा। यानी अगर इसने इसको 1 दिया तो 0 से ये बन गया 10, क्योंकि नंबर हमेशा आगे आता है। अब ये नंबर दे चुका है तो ये कितना बन गया? 3, क्योंकि इसने इसको 1 दे दिया तो उसके अंदर से तो 1 कम हो गया ना। लेकिन जो नंबर कैरी ओवर दिया जाता है ना, कि उधार दिया जाता है, वो नंबर कभी उसके सर पे नहीं चढ़ता है, वो नंबर हमेशा उसके आगे आता है। यानी 0 था तो अब आप इसको क्या बोलेंगे? 10। तो 0 से ये नंबर बन चुका है 10। पर भैया ये तो 0 है, क्योंकि कैलकुलेशन हमेशा यहां से नहीं होती है, हमेशा आखिरी से होती है। तो अब क्योंकि यहां से नहीं हो रही है, आखिरी से हो रही, तो ये 0 है, तो ये इसको 1 देगा, तो ये इसको 1 देगा, तो ये 0 बन जाएगा 10। लेकिन ये 10 कितना बन जाएगा? 9, क्योंकि अब उसने अपने पास से, देखो इसने बेचारे ने इससे कर्जा लिया और उसको दे दिया, तो
तो इसने कर्जा दिया तो ये कम हुआ, और इसने कर्जा लेकर अगर खुद कर्जा बांटा तो वो भी तो एक कम होगा। अब आपका 10 है तो 10 में से 5 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5। सिंपल। और अगर आपको नहीं आता तो अपनी वो ट्रिक अपनाओ, 10 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइक आप बहुत वीक हो तो इस ट्रिक को फॉलो करो, कभी गड़बड़ नहीं होगी। 10 में से 5 घटाना है, पहले 10 लाइनें खींची, 5 लाइन काट दी, 1 2 3 4 5, कितनी बची? 1 2 3 4 5। अब आपके पास 9 है, 9 में से आपको 4 घटाना है, आप 9 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 लाइन काट दो, 1 2 3 4 बची, 1 2 3 4 5 और 3, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है और अगर कोई नंबर माइनस करने का नहीं है तो ये नंबर वैसा का वैसा उतर जाएगा। लाइक मैंने आज बहुत शॉर्ट मैथ्स ली है ताकि आप समझ सको, आपको समझ में आए, बस ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने ये। तो ये जो एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन वाला वीडियो बस मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये देखने के लिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सही में इन चीजों में वीक है। अगर आप वीक हो ना तो आप बिना झिझक कमेंट करो, मैं आपके लिए इस पर डिटेल वीडियो लाऊंगा, लाइक प्लस पे, लाइक माइनस पे, इनटू पे और डिवाइड पे, और इतना डिटेल लाऊंगा ना कि आपको सिखाकर ही मानूंगा। तो ये वीडियो बस मैंने नॉर्मली इसलिए बनाया, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट जो मुझसे जुड़े हैं जिन्हें ये चीजें नहीं समझ आती और सवालों में अटकते हैं। अगर आप अटकते हो ना तो बेझिझक कमेंट करना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को दूर जरूर करूंगा। तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर रहा हूं बिकॉज मैं देखना चाहता हूं जो ये वीडियो मैंने बनाया है क्या इसकी ज़रूरत मेरे स्टूडेंट्स को सही में है। अगर है तो कमेंट में लिख के बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आपको ज़रूरत ना हो लेकिन आपको लगता है कि किसी ऐसे को ज़रूरत है जहां तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए तो उन लोगों में ज़रूर शेयर कर देना। नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वीडियोस तो बना रहा हूं, लाइक मेरे वीडियोस अभी पता नहीं क्या कमी है, लेकिन जो भी कमी एक दिन पूरी होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो बस इतना कहूँगा, आप बस सीखते रहो, जो होगा देखा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।